बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय। श्री वृंदावन धाम की जय। अब आगे सूत जी महाराज भगवान के 24 अवतार के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले अवतार जो भगवान का हुआ वो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ऐसा भागवत कथा कह रही है कि सबसे पहले भगवान का अवतार जो हुआ चार ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में हुआ। और दूसरा 12 अवतार जिसमें भगवान ने पृथ्वी को धरातल से लाकर ऊपर स्थापित किया था और सृष्टि की रचना की थी। तीसरा अवतार देव ऋषि नारद, जो हम सब जानते हैं कि ये जो भगवान के पास भी डायरेक्ट जाते हैं और पृथ्वी लोक में भी आते रहते हैं। तीसरा नर नारायण का जो है अवतार है, चौथा नर नारायण का है, पांचवा कपिल भगवान का, छठवां दत्तात्रेय जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे। यानी हम गुरु कितने भी बना सकते हैं। गुरु का मतलब ऐसा है कि देखो जैसे जन्म में हमारे माता पिता गुरु रहते हैं, फिर हमारी बहन गुरु हो जाती है, मतलब जो आते जाते फिर स्कूल में गुरु बन जाते हैं, फिर अपन अलग अलग अध्ययन करते हैं तो अलग अलग विषयों के गुरु बन जाते हैं। तो गुरु बनाने में जो ऐसा कोई बुराई नहीं, जो हमारे को ज्ञान दे वो गुरु है। और भगवान की प्राप्ति करने में भी जो हमको गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं। जैसे ध्रुव भगवान को प्राप्त करने के लिए गए थे अपने माँ के कहने पर, तो भगवान को प्राप्त करने गए लेकिन उनको गुरु नारद जी मिल गए, जिनने थोड़ा सा सत्संग किया और उनको भगवान प्राप्त हो गए। इसलिए गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं। भगवान को ढूंढो, ज्ञान को ढूंढो तो गुरु अपने आप मिल जाएगा। तो ऐसा जो है अवतार है भगवान के। अब 7वां अवतार है यज्ञ भगवान का अवतार हुआ है। जो भी मतलब भगवान ने ही मतलब उसको भगवान ही समझना चाहिए। जहाँ यज्ञ होते हैं वो वहाँ भगवान है, भगवान का ही स्वरूप है। 8वां ऋषभ देव जी अवतार हुआ है, जिन्होंने जैन धर्म का निरूपण किया था। 9वां पृथु अवतार जो है ध्रुव जी के वंश के ही अवतार है। ध्रुव जी के वंश में जो हुआ था एक बेन राजा हुआ, तो राजा बेन ने सब पे बेन लगा दी। जैसा नाम था वैसे कर्म था उनका। जैसे बेन उन्होंने यज्ञ पे, दान पे, तप पे, कथाओं पे, भगवान के कामों में बेन लगा दिया था, उनका नाम था बेन। तो बेन का जब महात्माओं ने हुंकार भरी तो उसको उसके सिंहासन से ही नीचे गिरा दिया था, वो गिर गया था। फिर उसका मंथन किया गया उसके शरीर का, तब भगवान का अवतार हुआ था, वो पृथु अवतार है। और उसके बाद फिर मत्स्य अवतार, 11वां अवतार कच्छप, जो कच्छप अवतार हमने सुना होगा कथा में। जब समुद्र मंथन हुआ था तब जब मंदराचल पर्वत समुद्र में डूब रहा था, उस समय भगवान ने कच्छप अवतार लेकर नीचे पीठ पे धारण किया था उस पर्वत को, मंदराचल पर्वत को। 12वां धन्वंतरी अवतार, जिसमें हम आयुर्वेदिक दवाएं वगैरह भगवान ये भी समुद्र से ही अवतरित हुए थे। 13वां मोहिनी अवतार लेकर भगवान ने अमृत पिलवाया था देवताओं को। भगवान हमेशा कहते हैं कि देवताओं के ही साथ हैं, जो सत्य का सहारा लेते हैं उनको भगवान सहारा देते हैं। और 14वां नरसिंह अवतार है। नरसिंह अवतार लेकर भगवान ने अपने भक्त को दर्शन दिया था और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया था। 52वां अवतार 15वां और 16वां परशुराम अवतार, जो हम सब जानते हैं। 17वां वेद व्यास का अवतार, वेद व्यास जी ने जो 6 शास्त्र और 17 पुराण लिखे, और 18वां पुराण श्रीमद् भागवत कथा जो व्यास जी ने लिखे, वो भगवान का ही स्वरूप है। व्यास जिसका नाम मतलब व्यास जो है, व्यास स्वरूप ही भगवान है, भगवान का स्वरूप ही है, भगवान ने ही लिखा। और भगवान ने अपने मतलब पुत्र सुखदेव जी को ये कथा का चिंतन कराया और सारे संसार में ये प्रसाद बांटा गया है। 8वां अवतार भगवान का श्री रामचंद्र जी का अवतार है 18वां, 19वां बलराम जी और 20वां श्री कृष्ण जी का अवतार है। 21वां बुद्ध अवतार है और 22वां जो है कल्कि अवतार, 23वां हंस और 24वां अवतार हयग्रीव के रूप में अवतरण होंगे भगवान। ऐसा जो है श्रीमद् भागवत कथा कहती है। आगे जो है इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम
उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। पहले स्कंद का 30वें अध्याय का 40वां श्लोक है। यहाँ सूत जी कह रहे हैं, मतलब श्रीमद् भागवत कथा कह रही है कि पूर्व काल में महापुराण जो व्यास जी ने रची है, ये बार बार ये बात है, ये कथा जो है श्रीमद् भागवत कथा जो है व्यास जी ने ही रची है और अपना जो सुखदेव जी को अध्ययन कराया। तो सुखदेव जी महाराज ने गंगा तट पर बैठकर जिस समय परीक्षित जी को ये श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे, उसी समय कथा में श्री सुखदेव जी की कृपा से मैंने, सूत जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने सुखदेव जी की कृपा से ये कथा सुनी। तो यानी सिर्फ कथा सुनने से सुखदेव जी को ज्ञान होगा, तो हमको भी कलयुग में कथा सुनने से निश्चित ज्ञान हो सकता है। जब सूत जी महाराज महाज्ञानी हो गए, जिन्होंने 88,000 ऋषियों को ये कथा सुनाई, और सुनने के बाद किनसे सुनी? सुखदेव जी महाराज से सुनी, और सुखदेव जी महाराज ने व्यास जी महाराज से अध्ययन करा। और सुखदेव जी महाराज ने जब कथा परीक्षित जी को सुना रही थी, उसी समय सूत जी महाराज ने सुनी, और ये सूत जी महाराज आज इनको ज्ञान हो गया। तो इसको सूत जी महाराज का कोई जाति और धर्म, ये किसी भी प्रकार के कोई भी जिसको ज्ञान हो गया वो कथा सुनाता है और सुना सकता है। ऐसे सूत जी महाराज है, उनका कोई भी ऐसा कोई मतलब ज्ञान होने के कारण और सुनने से ही ज्ञान हुआ। तो सुनने से और सुनाने से श्रीमद् भागवत कथा में उद्धार हो जाता है। तो सूत जी महाराज ने कथा सुखदेव जी सुनी और यहाँ 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं, ऐसा भागवत जी कहती है। और सूत जी कह रहे हैं मेरे मति के अनुसार, मुझे तो भगवान जो सुखदेव जी ने न जाने क्या क्या सुना है, लेकिन मेरे मति में जितना मुझे ज्ञान हो पाया उतना ही मैं आपको सुना पा रहा हूँ और आपको सुना रहा हूँ। तो व्यास जी तो कहते हैं कि पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो जो है सूत जी महाराज ने सिर्फ प्रेम से कथा सुनी थी, उन्होंने कोई ज्ञान प्राप्त वगैरह नहीं किया, वो सीधा सुन करके उन्होंने, सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई है। और इस श्रीमद् भागवत कथा की महिमा से और भगवान की कथा सुनने से ही सबका कल्याण होगा, ऐसा भागवत जी कह रही है। और भगवान की महिमा के विषय में फिर एक दृष्टांत नारद जी भी सुनाते हैं कि मैंने ये भगवान की कथा सुनने का दृष्टांत और सत्संग करने का दृष्टांत एक नारद जी सुना देते हैं कि नारद जी कह रहे हैं कि मैं पिछले जन्म में एक साधारण मनुष्य था, यानी वेदवादी ब्राह्मण की जो दासियां रहती हैं, वेदवादी जो ब्राह्मण रहते हैं उनकी जो दासी थी, उनके पुत्र थे नारद जी पहले जन्म में। तो उनके पुत्र होने से फिर उन्होंने उन वेदवादी ऋषियों की, उनकी माँ भी सेवा करती थी तो वो भी सेवा करते थे, और वो भी चंदन वगैरह ला देना, फूल ला देना, ये भी वो वेदवादी ब्राह्मणों की सेवा करते रहते थे। और सेवा करने के कारण उनका मोह हो गया उनसे, वेदवादी ब्राह्मणों से। तो उन्होंने कहा कि 4 माह जब उन्होंने बिताया और 4 माह के बाद जो वेदवादी ब्राह्मण जब जा रहे थे तो उन्होंने बोले मैंने कहा पिछले जन्म में जब मैं वेदवादी ब्राह्मणों का शिष्य था, मतलब उनका सेवक था, तो मैंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। तब उन्होंने कहा कि आपकी माँ भी है, उनकी सेवा करिए, फिर आप हमारे साथ चलना। तो जब वो माँ भी शांत हो जाती है एक बार, तब वो नारद जी बोले, नारद जी मैं उनके पास गया, उन वेदवादी संतों के पास गया, तो संतों ने मुझे एक मंत्र दिया। नारद जी कहते हैं कौन सा मंत्र दिया? कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। उन्होंने मंत्र दिया नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये मैं जपता फिर मेरा भी शरीर का अंत हो गया, नारद जी से कहते हैं। और अंत होने के बाद मुझे फिर भगवान ने कहा कि भगवान ने मुझे दर्शन दिए, और संकर्षण भगवान ने दर्शन दिया, और आकाशवाणी हुई कि आपका भी भजन पूरा नहीं हुआ, तब भी मैं आपको दर्शन देता हूँ। भगवान इतने दयालु हैं कि जिनका भजन पूरा नहीं होता उनको भी दर्शन दे देते हैं। और उस कारण भगवान का भजन करने के कारण भगवान संकर्षण जी ने मेरे को दर्शन दिए, और फिर मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना। ऐसे जो ब्रह्मा जी, ऐसे नारद जी कह रहे हैं।
नारद जी कह रहे हैं व्यास जी इसके बाद में भगवान की कृपा का पात्र बना और कृपा करके भगवान ने मुझे वीणा प्रदान की और वीणा प्रदान की, तब से मैं गुणगान भगवान का कर रहा हूं। इस प्रकार से नारद जी अपना पुराना दृष्टांत सुधार रहे हैं कि भगवान का भजन करने से मैं सीधा नारद बन गया। अब जब सुखदेव जी ने भगवान के विषय में सुना कि इतने दयालु है, तो सुखदेव जी ने जब नारद जी से सुना गया तो यह जो सुखदेव जी ने सुना और सुखदेव जी फिर व्यास जी के पास आए और व्यास जी पे पास आकर के व्यास जी से उनको दंडवत प्रणाम किया और व्यास जी से विधिवत भागवत कथा का अध्ययन किया व्यास जी के पास। और उसके बाद जो है सुखदेव जी ने व्यास जी से कथा का अध्ययन करके सुखदेव जी ने परीक्षित जी को ये कथा सुनाई और पूरे सारे संसार में प्रसाद बांटा गया। यहीं पर प्रथम दिन का हम जो है विश्राम लेते हैं और यहाँ पर प्रथम स्कंद का भी विश्राम होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भागवत जी का अर्थ निकाल लो यार, इसमें निकाल लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण देवा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप भी आ जाइए ना भैया, आप भी आ जाइए, आप भी आरती कर लेना, है ना। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। इनको सेट कर दो ना आप जरा, वो कर देंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, जो ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। यज्ञेन यज्ञन्त तानि धर्माणि प्रथमान्यांसन तेह नाकं महिमान सचन्द्रयत पूर्वे स्वाध्याय सन्ति देवा। ओं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन वाक्य बिहारी लाल की जय। वृंदा